हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ब्रेन बिल्डर कोचिंग सेंटर। मैं समिधा, आपकी बायो मेंटोर। तो आज हम हेरिडिटी के चैप्टर में दूसरा सेशन लेके आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम अब क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट सेशन में हमने क्या कवर कर लिया, मेंडल के बारे में कर लिया, कुछ टर्म्स कर लिए, और उसके बाद हमने क्या कर लिया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, ठीक है। तो सेकेंड सेशन में हम क्या करने वाले हैं, डायहाइब्रिड क्रॉस, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, एंड देन लास्ट में हमारे चैप्टर का टॉपिक क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम, अभी हमने कहा डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। चलो, तो डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या है। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हमको ये समझना है कि व्हाट इज डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो डाई मीन्स क्या है, बोलो बच्चों, टू, है ना। ठीक है, अभी भी पेन बहुत मोटा है, थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। ठीक है, चलो, तो टू, और हाइब्रिड मतलब हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि क्या कराना, दो चीजों का, बताओ बताओ, दो चीजों को ज्वाइन करना, कंबाइन करना, है ना। जैसे हम देखते हैं कि हम लोग फसल के बारे में देखते हैं ना, हम कहते हैं कि ये वाली फसल हाइब्रिड फसल है, ये वाली क्या है, प्योर है। तो वो क्या मतलब हुआ, यानी कि दो कैरेक्टर्स को लेके हम क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे, और उसको क्या बोलेंगे हम, डाइहाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे, ठीक है। तो जब मेंडल के बारे में हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पढ़ा था, तो हमने क्या देखा था कि हमने सिर्फ एक एक कैरेक्टर को लेके हाइब्रिडाइजेशन करवाया था, यानी कि हमने टॉल प्लांट यानी कि हाइट को लिया, यानी एक तरफ टॉल लिया, एक तरफ डॉर्फ लिया, ठीक है। ऐसे ही हमने सीड का किया, तो सीड में हमने क्या किया कि एक तरफ राउंड सीड की, एक तरफ रिंकल सीड की। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, डाइहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो आपको याद है ना कि मेंडल के 7 कैरेक्टर्स क्या थे, है ना, 7 पेयर ऑफ द कैरेक्टर लिया था उन्होंने, और 7 ईयर तक एक्सपेरिमेंट किया था, यानी कि 1856 टू 1863, ठीक है। तो चलो, डाइहाइब्रिड क्रॉस में, ठीक है। समझने से पहले हम फिर से वही देखेंगे कि क्या देखेंगे कि मेंडल ने क्या लिया, कि टॉल प्लांट लिया, क्या लिया, टॉल प्लांट, और उसके साथ साथ, अच्छा मैं दो चीज लिख दे रही हूँ, एक चीज क्या है, यानी सबसे पहले इन्होंने किसको मेंशन किया, हाइट को, किसको, हाइट को, ठीक है, और दूसरे साथ साथ सीड के शेप को। क्यों नहीं पतला हो रहा है भाई ये, ओ ठीक है, हाइट लिया और क्या लिया, सीड शेप लिया। अब मैंने कहा हाइट में डोमिनेंट क्या था, याद करो, क्या था, टॉल प्लांट, और डॉर्फ क्या था, सॉरी रिसेसिव क्या था, डॉर्फ था, ठीक है। चलो, और अगर हम सीड के शेप की बात करें, तो सीड में डोमिनेंट क्या था, राउंड, क्या था, राउंड, और रिसेसिव रिंकल्ड, है ना। अब अगर तुम अभी इस समय मटर खरीदने जाओगे मार्केट में, तो तुम क्या रिंकल वाली मटर लेके आओगे कि बढ़िया एकदम अच्छी सी राउंड वाली, बढ़िया वाली ना, भूल के रिंकल मत ले जाना, नहीं तो घर पे मार भी खाओगे, है ना। और फिर वापस करने जाने में तो तुम लोग की हालत खराब हो जाती है ना, ठीक है। चलो, तो क्या हो गया कि टॉल और डॉर्फ, राउंड और रिंकल। तो मैंने क्या लिया, टॉल के साथ साथ मैंने, यानी कि टॉल क्या था, डोमिनेंट था, और डोमिनेंट के साथ अगेन डोमिनेंट कैरेक्टर ही लेंगे, यानी कि क्या लिया गया, हमने क्या लिया, राउंड, ठीक है। और उसके बाद अगेन डॉर्फ के साथ रिंकल्ड, ठीक। अब हम क्या कर लेते हैं, इनका जीनोटाइप लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, जीनोटाइप। अब अगर हम इनका जीनोटाइप लिखेंगे, तो क्या देखेंगे कि टॉल यानी डोमिनेंट के लिए कैपिटल टी, है ना, क्या लिखेंगे, बोलो, कैपिटल टी, और राउंड के लिए कैपिटल आर, ठीक है। और इसी तरीके से अगेन, जो कि इसका क्या है, ये रेसेसिव फॉर्म है, क्या है, रेसेसिव फॉर्म, तो हमने क्या कर लिया, स्मॉल टी स्मॉल आर कर लिया, ठीक है। अब हम क्या कराएंगे, इनमें क्रॉस कराएंगे, क्या कराने वाले हैं, क्रॉस। तो क्रॉस कराने पे हमको पता है कि क्रॉस मतलब क्या हुआ, जस्ट मैंने कल बताया था कि क्रॉस इज नॉट जस्ट ओनली मल्टीप्लीकेशन, क्या कराएंगे, मल्टीप्लीकेशन, यानी कि हमने क्या किया, कैपिटल टी कैपिटल आर को मल्टीप्लाई कर दिया स्मॉल टी स्मॉल आर से। तो फर्स्ट जनरेशन यानी क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया, क्या करा दिया,
क्रॉस। तो फर्स्ट जनरेशन में हम क्या देखने वाले हैं, क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर। क्यों, क्योंकि पता है, क्योंकि ये होमोजाइगस डोमिनेंट है ना। अगर कैसे भी करके गैमीट प्रोड्यूस करेगा तो भी तो एक ही टाइप का प्रोड्यूस करेगा, यानी कि क्या होगा, कैपिटल टी, और आर भी कैपिटल आर। इसी तरीके से ये भी क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव है, यानी कि ये भी क्या करेगा, स्मॉल टी करेगा, और ये भी क्या करेगा, स्मॉल आर। तो एट एनी हाउ एक ही टाइप का गैमीट प्रोड्यूस होगा, तो कोई अदर चॉइसेस तो हमारे पास है नहीं, है ना। तो क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी कि ये किसकी बात हो गई, फर्स्ट जनरेशन की बात हो गई। किसकी बात हो गई, फर्स्ट जनरेशन। यानी फर्स्ट जनरेशन में जो हमारी ऑफस्प्रिंग्स आएंगी उनका फिनोटाइप क्या होगा, फिनोटाइप अगेन मैं बता रही हूँ, वो कैरेक्टर जो बाहर से देखने में यानी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बता रहा है ना, तो फिनोटाइप क्या होगा, यानी ये पौधे देखने में कैसे होंगे, टॉल होंगे, और इनका सीड का शेप कैसा होगा, राउंड होगा। यानी कि F1 जनरेशन में ऑल द स्प्रिंग्स वर टॉल एंड राउंड। ठीक, अब हमने क्या किया, सेकेंड जनरेशन में अब हमने क्या करा दी, इन्हीं की क्या करा दी, सेल्फिंग करा दी। क्या करा दी, सेल्फिंग। सेल्फिंग माने क्या बताया गया था, सेल्फिंग मतलब क्या होता है कि सेल्फिंग यानी कि हमने क्या किया कि सेम ही प्लांट के वैरायटीज को आपस में ही क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया, यानी उन्हें अपने आप से पॉलिनेशन होने दिया, अपने आप से फर्टिलाइजेशन होने दिया। तो क्या देखते हैं हम, जब हम ये देखते हैं कि क्रॉस कराया गया तो क्या हुआ, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस क्या करा दिया, सेल्फिंग करा दी गई। जब सेल्फिंग कराई गई तो हमने देखा कि हमको क्या मिले। अच्छा, अब सेम यही बात आती है कि अब हम जाइगोट को कैसे देखेंगे कि क्या क्या जाइगोट मिल रहा है। तो बताया गया था ना कि जाइगोट को देखने के लिए क्या क्या करना है, बताओ नमन, क्या बताया गया था जाइगोट के लिए, पेयर्स बनाएंगे, यानी कि हम क्या करते हैं कि इन दोनों को अलग से उठा के साइड में कर लेते हैं, यानी कि क्या ले जाएंगे, कोने में। ठीक है, हमने उठा के इनको क्या कर दिया, कोने में कर दिया। ठीक है, चलो कोने में कर दिया। आज जब कोने में देखा तो क्या हमें मिला कि हमने इनको अलग से फिर से डिवाइड कर दिया। तो देखा कि कैपिटल आर का क्रॉस कराए, कैपिटल टी का क्रॉस कराएंगे किससे, कैपिटल आर से, विजिबल है, ठीक है। कैपिटल टी का क्रॉस कराया गया किससे, कैपिटल आर से, देन अगेन कैपिटल टी का स्मॉल आर से, फिर स्मॉल टी का कैपिटल आर से, और फिर अगेन स्मॉल टी स्मॉल आर। क्योंकि दोनों पेरेंट्स एक ही जैसे हैं, यानी कि उनका जीनोटाइप एक ही जैसा है, इसलिए हमें बार बार अलग से कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं चलो एक बार अगेन करा के दिखा रही हूँ, कैसे करेंगे देखो। अब इसको इधर ले आते हैं, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। तो कैपिटल टी को फिर से हमने क्या किया, इनको डिवाइड कर दिया, आधा आधा कर दिया। अब कहा देखा कि कैपिटल टी का क्रॉस कराया गया कैपिटल आर से, फिर कैपिटल टी का स्मॉल आर से, देन स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर। क्योंकि कल मैंने बताया था कि जो डोमिनेंट जीन है उनको हम पहले लिखते हैं, क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक एब्रिवेशन का तरीका है, तो इसलिए हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना कि कैपिटल आर स्मॉल टी। लेकिन चलो कोई बात नहीं, कंफ्यूजन ना हो अभी, इसलिए मैं बस जस्ट बता रही हूँ कि हम इनको ऐसे कर सकते हैं। चलो अब हम क्या करने वाले हैं, पनेट स्क्वायर, क्या बनाने वाले हैं, पनेट स्क्वायर। पनेट स्क्वायर बताया गया था कि एक क्या है, पनेट चार्ट है, जिसकी वजह से हम किसी भी बड़े से बड़े हेट्रोजाइगस पेरेंट्स के या उससे ज़्यादा हेट्रोजाइगस स्पीसीज की ऑफस्प्रिंग्स को पता लगा सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, हमने कहा था कि एक तरफ ये पेन मेरा एक दो बार मोटा हो जाएगा, फिर जब मैं पतला करूँगी तो पतला नहीं होगा। देखो एक तरफ हम क्या करने वाले हैं, मेल, ये क्या है, फीमेल, एक तरफ मेल, है ना, यानी कि एक तरफ मेल के जीनोटाइप्स को लिखेंगे, एक तरफ फीमेल के जीनोटाइप्स को लिखेंगे। अब हम क्या बना लेंगे, चार्ट, क्योंकि हमारे पास कितने हैं, 4 हैं। ज़्यादा बड़ा बन गया,
ठीक है चलो। तो अब हमको क्या लिखना है, अब यहाँ पे इन सारे कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल टी, स्मॉल आर, फिर स्मॉल टी, कैपिटल आर, और स्मॉल टी, स्मॉल आर। इसी तरीके से सेम, क्योंकि पेरेंट्स दोनों क्या थे, एक ही जैसे थे, तो फिर से कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल टी, स्मॉल आर, फिर स्मॉल टी, कैपिटल आर, और स्मॉल टी, स्मॉल आर। ठीक है चलो, अब हमको क्या करना है, ऑफस्प्रिंग्स की जीनोटाइप लिखनी है। ठीक है, तो देन अगेन मैं बताऊंगी कि ये क्या है, एक मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, फिर से अब देखो, कैपिटल टी का क्रॉस कैपिटल टी से कराया गया, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल आर। ठीक है, फिर कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। तुम लोग बोल कह नहीं रहे हो, कितनी बार बताया गया है ना इसको क्लास में। फिर अब देखो, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल आर, स्मॉल आर, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल आर, स्मॉल आर। हाँ बोलो, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। ठीक है, तो क्या बन गया हमारे, ये क्या बन गए हमारे, जीनोटाइप बन गए। ठीक है, यानी कि ऑफस्प्रिंग्स के जीनोटाइप हो गए। ठीक है, तो टोटल कितने बने, 16। कितने बन गए, 16 बन गए। ठीक है, अब यही चीज पूछा जाता है कि मैक्स मैक्स हम डाई हाइब्रिड क्रॉस में कितने ऑफस्प्रिंग्स बना सकते हैं, 16 बना सकते हैं। ठीक है चलो, अब हमको इनको क्या करना है कि इनको इनके फिनोटाइप्स बताने हैं। क्या बताने हैं, फिनोटाइप्स। तो चलो बताओ कि कौन सा किस तरीके से दिखने वाला है। चलो ये पेन चूज करते हैं, नया पेन। ठीक, चलो, तो कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल, यानी दोनों क्या है, डोमिनेंट है। जब दोनों डोमिनेंट है तो टॉल और राउंड। ठीक है, अब फिर से दोनों डोमिनेंट है, टॉल, राउंड, टॉल, राउंड, टॉल, राउंड, टॉल, राउंड, टॉल, wrinkled, टॉल, राउंड, टॉल, wrinkled, टॉल, राउंड, टॉल, राउंड। यस, इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या है कि दोनों के दोनों जीन्स हमारे क्या हैं, स्मॉल, यानी कि रेसेसिव हैं। क्या है, रेसेसिव। तो रेसेसिव होने की वजह से, क्योंकि दोनों होमोजाइगस रेसेसिव है, इसलिए क्या हो रहा है, क्योंकि ये अपना अपना क्या कर रहे हैं, अपना कैरेक्टर, अपना ट्रेट एक्सप्रेस कर रहे हैं। और जो कि रेसेसिव है, तो रेसेसिव कैरेक्टर जब हम मेंडल हाइब्रिड क्रॉस में पढ़ते हैं तो रेसेसिव यानी कि किसको दिखाता है, सीड के शेप में रिंकल्ड को दिखाता है, इसलिए यहाँ पे क्या है, रिंकल्ड है। अब देखो जैसे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ भी एक स्मॉल आर है ना, लेकिन इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, एक कैपिटल जुड़ा हुआ है, क्योंकि कैपिटल क्या है, डोमिनेट। अगर एक भी कैपिटल पेयर में अगर सिंगल कैपिटल होगा तो वो क्या दिखाएगा, डोमिनेंसी दिखाएगा, है ना। अगर उसके साथ जरूरी नहीं है कि कोई और भी हो, अगर वो अकेला है, जैसे हम अपने इंडिया की टीम में देखते हैं ना, हम देखते हैं कि जब पूरी टीम की सीरीज में धोनी दिख जाते हैं तो हम एकदम खुश हो जाते हैं,
है ना। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि धोनी है तो सब पॉसिबल है। तो इसलिए, क्योंकि अगर एक अकेला डोमिनेंट है यानी एक अकेले धोनी है तो समझ लो मैच जीत गए। इसी तरीके से अगर एक इकलौता डोमिनेंट जीन है तो वो अपना ही कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा, किसी और को होने ही नहीं देगा। और जो कि स्मॉल स्मॉल यहाँ पे है तो वो ऑलरेडी रिसेसिव है, तो वो ऑलरेडी अपना ही कैरेक्टर शो करेगा, यानी अपना ही फिनोटाइप दिखाएगा। तो ये इसलिए ये क्या हो गया? रिंकल हो गया। चलो अगेन देखो, अब यहाँ पे स्मॉल टी है ना, तो ये क्या है? रिसेसिव है। तो टॉल नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? डॉर्फ हो जाएगा। डॉर्फ राउंड, ठीक है, डॉर्फ राउंड, ठीक है। अब टॉल राउंड, टॉल wrinkled, dwarf round, and then dwarf wrinkled। ठीक बात। तो ये हमने क्या लिख लिया है? सबके फिनोटाइप लिख लिए। अब इसी फिनोटाइप के बेसिस पे हम क्या लिखेंगे? फिनोटिपिक रेशियो लिखेंगे। क्या लिखने वाले हैं? फिनोटिपिक रेशियो। चलो यहाँ लिखते हैं, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। अब मैं तो वो भी इरेज कर दी। चलो क्या लिखने वाले हैं? फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो क्या है? फिर से बता रही हूँ, बार बार बताऊंगी क्योंकि तुम लोग क्या हो जाते हो? कंफ्यूज हो जाते हो। यानी कि फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटाइप क्या है? जो देखने में, जिसका फिजिकल अपीयरेंस हम बता सकते हैं, देख के ही बता सकते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि तुम क्या हो? बौने हो। चलो तुम नहीं, मैं, ठीक है। तो क्या हूँ मैं? बौनी। यानी कि कैसे पता चला? कि मुझे देख के पता चला ना कि मैं बौनी हूँ। तो ये जस्ट क्या है? फिनोटाइप है, फिनोटिपिक कैरेक्टर है, ठीक है। चलो, तो रेशियो यानी कि क्या कहा? देखो अब हमको देखने में समझेंगे कि हमको देखने में किस तरीके से पौधे दिख रहे हैं। देखो एक तो क्या दिखा? टॉल राउंड। तो चलो यहाँ लिख लो टॉल राउंड। अब टॉल राउंड के बताओ, गिन के बताओ कितने पौधे हैं? टॉल राउंड, टॉल राउंड, टॉल राउंड, टॉल राउंड, टॉल राउंड, टॉल राउंड। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हैं? 9 है। कितने में से? 16 में से, ठीक है। चलो अब टॉल राउंड हो गया। दूसरा क्या दिख रहा है? टॉल रिंकल। क्या दिख रहा है? टॉल रिंकल्ड। अब बताओ टॉल रिंकल्ड कितने हैं? और बताओ, ये 2 और 3 कितने हैं? 3। 3/16, ठीक है, हो गया ये भी। अब हमें क्या दिख रहा है? डॉर्फ राउंड। क्या दिख रहा है? डॉर्फ राउंड। डॉर्फ राउंड 1 2 और 3, 3/16। अब लास्ट में क्या बचा हमारा? डॉर्फ रिंकल्ड। तो यानी कि क्या हो गया? कि कितने हैं? 1/16। तो अगर मैं इनको कंबाइंडली लिखूं तो क्या रेशियो मिल गया हमें? फिनोटिपिक क्या मिल गया? 9:3:3:1। यानी कि ये क्या मिल गया हमको? फिनोटिपिक रेशियो। और कौन से क्रॉस में? डाईहाइब्रिड क्रॉस में। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस के फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1, ठीक है। जो कि इसके जीनोटिपिक रेशियो जरूरी नहीं है। जरूरी इसलिए नहीं क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर अ ट्रिक तुम लोग को मैं बता रही हूँ, ठीक है, कि इसको कैसे निकाल सकते हैं। अभी के लिए इतना समझो, ठीक है। हमने ये देखा कि जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस में
मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रही हूँ, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने कहा कि जीनोटिपिक रेशियो कितना आया था, कितना आया था, 1:2:1, ठीक है। और फिनोटिपिक कितना आया था, 3:1, ठीक है। अब हमको जस्ट क्या करना है, अगेन क्योंकि हम किसका निकालने वाले हैं, डाई हाइब्रिड का, किसका, डाई हाइब्रिड का। तो हमको क्या कर देना है, इन दोनों को एक साथ उठा के मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। चलो देखो, तो क्या किया, 1:2:1 को मल्टीप्लाई किया, सेम अगेन किससे, अरे ठीक है, 1:2:1 से। अब देखो मल्टीप्लाई करो और देखो क्या आ रहा है, 1, पर्पल की विजिबिलिटी कम है, चलो कोई नहीं, तो अब उसको नहीं यूज करने, 1:1 की क्या हो गया, अब मल्टीप्लाई करो देखो, 1:2, यानी देखो कैसे, इसका पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर अगेन ये है ना, जैसे मैथमेटिक्स सिंपल सी। तो क्या करना है, 1:1 का, फिर 1:2 का 2, फिर अगेन 1, फिर उसके बाद 2:4:2, फिर अगेन 1:2:1। तो ये क्या आ गया, डाई हाइब्रिड का जीनोटिपिक रेशियो आ गया। अब अगेन हमने क्या किया, 3:1 को अगेन मल्टीप्लाई कर दिया 3:1 से, तो देखो क्या हो गया, 3 3 9, 3 1 3, फिर अगेन 1 3 3 1, तो सेम आ गया ना, देखो। तो ये क्या हो गया हमारा, डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो, ठीक है। अब ऐसे ही कोई भी बड़ा सा बड़ा पूछे तुम्हें, ठीक है, मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, उसके बाद ट्राई हाइब्रिड, तो तुम बस जस्ट सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके कोई भी रेशियो निकाल सकते हो, ठीक बात। चलो, तो ये हो गया हमारा क्या, डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो हो गया, ठीक है। चलो, अब तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है जो घर से करके लाएंगे। अच्छा हाँ, लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन दिया था, वो क्वेश्चन क्या था कि हमने क्या किया था, चलो उसको डिस्कस करते हैं। पॉड के शेप का किया था, या पॉड के पोजीशन का, पॉड के पोजीशन का दिया गया था, हमने क्रॉस कराया था एक्सियल का क्रॉस विद टर्मिनल। चलो इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं और सब लोग इसको करके मिला के आंसर अपना मैच कराओ, ठीक है। हमने क्रॉस कराया, चलो मैंने क्या ले लिया, कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, ठीक है। हमने क्रॉस कराया फर्स्ट जनरेशन, क्या आई, कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट जनरेशन में, यानी F1 में ऑल दी प्लांट्स, यानी ऑल दी फ्लावर्स वर एट एक्सियल पोजीशन, क्या थे, एक्सियल पोजीशन पे, ठीक है। समझ में आ गया, क्या कर रहे हो, ठीक है, एक्सियल पोजीशन, ठीक है। क्लास पे ध्यान दो। आर्यन तुम करके दिखाओ इसको हमें, हाँ इसको क्रॉस कराओ, ठीक है। अब उसके बाद अंश करो, हाँ ठीक। अब हमने क्या कराया, इनका क्या करा दी, सेल्फिंग करा दी, क्या करा दी, सेल्फिंग। जब हमने सेल्फिंग कराई तो सेम अगेन फिर से वही कि हमने क्या यूज़ किया, पनेट स्क्वायर यूज किया। हम आसानी से भी लिख सकते हैं, देखो बहुत आसान है, पनेट स्क्वायर ना यूज करो, लेकिन क्या होता है क्योंकि पनेट स्क्वायर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस में बहुत लंबा हो जाता है, बिना पनेट स्क्वायर यूज किए हम कर नहीं सकते। अब इसको तुम ना चाहो तो पनेट स्क्वायर के बिना भी करो, जैसे कि क्या किया, कैपिटल ए का क्रॉस कराया गया कैपिटल ए से, तो क्या आया, कैपिटल ए, फिर कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है। फिर क्या हो गया, कैपिटल ए
स्मॉल ए, फिर स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, ठीक है। तो तुम आसानी से इसको भी कर सकते हो, ठीक है। तो हमको क्या मिला कि फर्स्ट वाला ये क्या था, एट एक्सियल पोजीशन वाला। ये भी क्या है, क्योंकि इसमें भी क्या है, एक डोमिनेंट है, इसलिए ये भी क्या हो गया, एक्सियल वाला। ये भी सेम एक्सियल, और ये क्या हो जाएगा, टर्मिनल। किस पोजीशन पे हो जाएगा, टर्मिनल पे हो जाएगा। तो अगर हम क्या लिखेंगे, फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो लिखें तो क्या आ जाएगा, क्योंकि एक्सियल और टर्मिनल, तो 3:1। और जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो क्योंकि होमोजाइगस डोमिनेंट 1, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट 2, एंड देन होमोजाइगस रिसेसिव 1। तो 1:2:1। ठीक बात, क्लियर है। चलो अब हम अपना पढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज इसमें और पूछी जाती है कि मेंडल ने पी प्लांट को क्यों चूज किया, क्या रीजन था, क्यों नहीं उन्होंने अरहर की खेती पे कर ली। लाइफ स्पैन तो उसका भी कम होता है। अरहर तो ज्यादा महंगी है, उसमें ज्यादा फायदा होगा। हाँ, क्योंकि इजी टू हैंडल थे पहली बात तो। चलो और क्या थे, हाँ देखो, चलो हम ये लिखते हैं कि वाई मेंडल चूज पी प्लांट। कि मेंडल ने पी क्यों चूज किया, ठीक है। तो चलो सबसे पहले बताओ, अभी कहा गया क्योंकि ये क्या थे कि क्योंकि इनकी लाइफ स्पैन बहुत कम होती है, क्योंकि एक लाइफ साइकिल अप्रॉक्स क्या 3 महीने या 4 महीने की लाइफ साइकिल होती है। तो इसलिए क्योंकि सबसे पहले रीजन क्या था, क्योंकि अगर अभी तुम चलो इंसानों पे करने बैठो तो क्या होगा, अरे तुम अकेले एक ही जनरेशन पढ़ पाओगे। उसके बाद तुम अपने बच्चों को लिख के जाओगे कि चलो इस जनरेशन पे आगे पढ़ाई करना, है ना। तो इसलिए क्या हुआ, क्योंकि क्या था कि सबसे पहली बात क्या है, शॉर्ट लाइफ साइकिल, शॉर्ट लाइफ साइकिल, ठीक है। दूसरी बात क्या है, क्योंकि छोटे पौधे होते हैं, लाइफ साइकिल कम है, तो क्या होते हैं, इजी टू कल्टीवेट या ग्रो, इजी टू कल्टीवेट या ग्रो, ठीक है। और बताओ क्या रीजन है, ठीक है। तो इसमें हम इसको क्या लिख सकते हैं, हाँ यानी कि, हाँ देखो इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि इनके पास हम दोनों तरीके से आसानी से सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों करा सकते हैं, ठीक है। अब जो कि क्या था कि मेंडल ने कितने पेयर्स ऑफ द कैरेक्टर लिए थे, 7 पेयर, ठीक है। क्योंकि अच्छा 7 और भी, क्योंकि मेंडल इसीलिए सक्सेस हो पाया क्योंकि उन्होंने बाय चांस पी चूज कर लिया, और पी की वजह से, क्योंकि और भी लोगों ने इसके पहले जेनेटिक्स पढ़ी थी लेकिन वो क्यों नहीं सक्सेस हो पाए, क्योंकि कभी कभी हमेशा किस्मत अच्छी नहीं होती है। यानी कि हो सकता था कि क्या हो गया कि उनके पास किसकी नॉलेज थी, एक तो मैथमेटिक्स की भी और साइंस की भी, तो वो आराम से प्रोबेबिलिटी का यूज करते थे, ठीक है। चलो वो बात अलग चीज है, यहाँ बात किसकी हो रही है, पी की। तो क्या था कि पॉलिनेशन तो क्या थे कि इजीली डिस्टिंग्विशेबल या ऑब्जरेबल कैरेक्टर्स थे, ठीक है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, बोलो, डिस्टिंक्ट एंड ऑब्जरेबल कैरेक्टर्स,
डिस्टिंक्ट एंड ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स थे। अच्छी बात है, ठीक है। और दूसरा क्या था, क्योंकि ये क्या थे, अपने अपने कैरेक्टर के लिए प्योर थे। क्या थे, प्योर थे। तो एक और रीजन कह सकते हैं कि ये क्या थे, प्योर ब्रीडिंग। प्योर ब्रीडिंग प्लांट्स, यानी कि मिलावट नहीं थी। या तो टॉल है, देखो कहने का मतलब क्या है प्योर ब्रीडिंग कि मतलब या तो ये टॉल थे या तो डॉर्फ थे, बीच का कोई नहीं था, है ना, ठीक है। या तो ये प्योर वॉयलेट थे या तो प्योर वाइट थे, ठीक है। बीच का कोई ऐसा मिला जुला कलर नहीं था, है ना। इसीलिए कहा गया कि ये क्या थे, प्योर ब्रीडिंग थे। यानी कि बीच वाले, जैसे ह्यूमन की अगर हम अपनी ही देखो, अगर हम अपनी हाइट की बात करें, ह्यूमन की हाइट की बात करें, तो ऐसा नहीं होता ना कि या तो एकदम कोई छोटा है या तो फिर बड़ा ही है। बीच में ऐसा ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि हमारे यहाँ वेरिएशंस ऑफ द हाइट है ना, कि छोटे से लेके बड़े तक लोग वेरिएबल हाइट वाले हैं। अगर ऐसा ही पी में होता तो ये प्योर ब्रीडिंग अपने कैरेक्टर के लिए प्योर ब्रीडिंग ना हो पाते, ठीक है। तो ये सब कुछ ऐसे थे। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, क्योंकि देखो एक बार में जब हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस में सेल्फिंग कराई और सेकंड जनरेशन में देखा तो एक बार में 16 पौधे हुए, है ना। इसी तरीके से अगर हम देखते जाएं जनरेशन टू जनरेशन, यानी एक पौधे की बात हो रही है, तो इसी तरीके से क्या होता था कि एक बार में लार्ज ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते थे। इसलिए हमको आराम से क्या मिल जाती थी, प्रोबेबिलिटी लगाने को मिल जाती थी, हमें वेरिएशंस देखने को मिल जाते थे। अब तुम बताओ, किसी एक आदमी, चलो तुमने स्टडी स्टार्ट की, तुमने कहा कि अब हम क्या करेंगे, एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन तुमको क्या करना है, हम एक ही आदमी को पकड़ के उसी पे सारी स्टडी कर डाल रहे हैं, तो हमें तो नहीं पता चलेगा ना कि कैसे हो रहा है, कि लोगों की और सोच क्या है, लोग क्या पसंद करते हैं क्या नहीं पसंद करते। तो तुमको लार्ज स्केल स्टडी करनी पड़ेगी। इसीलिए मेंडल ने पी प्लांट को भी चूज करा, क्योंकि पी प्लांट क्या करते थे, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते थे, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। इस वजह से मेंडल ने क्या चूज किया, पी प्लांट चूज किया, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन पे आते हैं। किस पे आते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन पे, ठीक है। अब क्योंकि चीज़ें क्या है, समझने वाली बात है कि कैसे किसी बच्चे का सेक्स डिटर्मिनेशन हो सकता है, ठीक है, ठीक है। कैसे हो सकता है, क्योंकि देखो एक चीज़ थोड़ा सा समझेंगे, मेल्स गैमीट प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्म, ठीक है। फीमेल्स की गैमीट्स को हम क्या बोलते हैं, ओवा, ठीक है। अब अगर हम क्रोमोसोम की बात करें तो हमारी हर सेल में कितने क्रोमोसोम्स हैं, 23 पेयर्स। कितने क्रोमोसोम है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। अब उस 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स में 22 क्या होते हैं, ऑटोसोम्स, और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। अब 1 पेयर लिख दे रही हूं। अब जो ये 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम है, इन्हीं की वजह से क्या होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, ठीक है। अब क्या है कि क्योंकि सेक्स डिटर्मिनेशन, इसमें देखो अब बात आती है मेल और फीमेल की। तो ह्यूमन के केस में जो मेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हेट्रोगैमेटिक। हेट्रोगैमेटिक का मतलब क्या हो गया, हेट्रोग्रामेटिक यानी कि हेट्रो यानी डिफरेंट, गैमेटिक यानी कि गैमेट्स। चलो ठीक है, पहली बात ये बात हो गई किसकी, अगर हम क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि होमो या हेट्रो। तो हेट्रोमॉर्फिक, हेट्रोमॉर्फिक यानी कि क्या हो गया, हेट्रोमॉर्फिक। अगर मैं देखो, हेट्रो मीन्स फिर से अलग अलग यानी डिफरेंट, ठीक है, नॉन आइडेंटिकल, और मॉर्फिक यानी कि देखने वाला, कोई भी फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी है मॉर्फिक, ठीक है। तो कहा गया कि मेल्स क्या होते हैं, दो टाइप के, इनके पास दो टाइप के, एक एक्स होता है और एक क्या होता है, वाई होता है। लेकिन फीमेल्स क्या होती हैं,
होमोगैमेटिक, या हम क्या कह सकते हैं, होमोमॉर्फिक। होमोमॉर्फिक, ठीक बात। होमोमॉर्फिक यानी कि इनके पास सेम टाइप के क्रोमोसोम एक्स और एक्स होते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि एक क्रॉस कराया, देखो, चलो इसके पहले यहीं पे करा लेते हैं। मैंने क्या किया, मेल एक्स वाई, फीमेल एक्स एक्स, ठीक है। अब जब हम क्या करेंगे, क्रॉस कराएंगे, यानी कि क्या हो गया, क्रॉस नहीं कह सकते, हम क्या कहेंगे, जब फर्टिलाइजेशन होगा, क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन होगा तो जो एक्स एक्स का कॉम्बिनेशन बनेगा वो क्या हो जाएगी, डॉटर, है ना, यानी फीमेल, ठीक है। फिर एक्स और एक्स का अगेन ये भी क्या होगी, फीमेल। लेकिन अगर एक्स और वाई हो गया तो वो क्या बन जाएगा, सन, यानी कि क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। यानी कि क्या हो गया कि जब जब भी एक्स एक्स का कॉम्बिनेशन होगा, एक्स एक्स क्रोमोसोम, वो फीमेल होगी, और एक्स वाई होगा वो मेल होगा, ठीक है। तो ये होता है कि अगर सेक्स डिटर्मिनेशन में सब रोल किसका है, वन एंड ओनली मेल का। कौन रिस्पॉन्सिबल है सेक्स के लिए, यानी जेंडर के लिए मेल रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो अब यही होता था ना कि पुराने समय में फीमेल्स को दोषी कहा जाता था, कि अगर बार बार, हमारे यहाँ देखो यही होता था ना कि अगर लड़का हो रहा है बार बार लड़की हो रही, लड़का नहीं हो रहा है, तो लोग क्या कहते थे कि औरत में ही कोई खोट है ना। अक्सर ये प्रॉब्लम्स हम देखते हैं पुराने समय में। लेकिन वन एंड ओनली रिस्पॉन्सिबल इज द फादर, ठीक है। तो यानी कि आने वाली ऑफस्प्रिंग्स का जो जेंडर होगा वो कौन डिसाइड करेगा, फादर के क्रोमोसोम डिसाइड करेंगे, ठीक है। चलो ये देखो, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, देखो, मेल ये एक्स और वाई, ठीक है, फीमेल एक्स एक्स। अब मेल्स ने क्या प्रोड्यूस किए, स्पर्म प्रोड्यूस किए, क्या प्रोड्यूस किए, स्पर्म। अब मेल कितने टाइप के स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि ये क्या है, हेट्रोगैमेटिक है, तो दो टाइप के, एक एक्स वाला स्पर्म और एक वाई वाला स्पर्म। अगर एक्स वाला स्पर्म फर्टिलाइज किया एक्स से ही, तो क्योंकि फीमेल्स में तो सिर्फ एक्स ही होगा, तो क्या बन जाएगी, एक्स एक्स, यानी कि क्या हो गई, फीमेल हो गई। और अगर वाई वाला एक्स से फर्टिलाइज किया तो क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसलिए मैंने एक बार दिखा दिया। चलो अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो कुछ आसान से क्वेश्चन, चलो बताओ। मेंडल कंडक्टेड हिज फेमस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट बाय वर्किंग ऑन द फॉलोइंग, क्या ऑप्शन होगा, पाइजम सेटाइवम, है ना, अभी बताया गया था, पाइजम सेटाइवम किसका नाम है, पी का नाम है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, इन पीज अ प्योर टॉल कैपिटल टी इज क्रॉस्ड विद द प्योर शॉर्ट प्लांट स्मॉल टी। The ratio of pure tall plants to pure short plant in the F2 generation is, किसकी बात हो रही है, अगेन देखो, in a pea pure tall crossed with pure short plant, the ratio of pure tall plant to pure short plant in the F2 generation, देखो अगेन कहा जा रहा है कि प्योर टॉल है, यानी कि इसका कैपिटल टी, ठीक है। किस में क्रॉस कराया गया, प्योर शॉर्ट, क्या लिखा है, स्मॉल टी। तो इसमें क्या है, जस्ट मोनोहाइब्रिड क्रॉस, है ना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो क्या होगा, F1 जनरेशन में हमको क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी मिला। फिर हमने क्या कराई, कैपिटल टी स्मॉल टी से सेल्फिंग कराई। अब देखो क्या कहा जा रहा है कि हमको क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये तीनों क्या होंगे, टॉल होंगे, और ये क्या होगा, शॉर्ट होगा। तो क्या बन रहा है, 3:1 का रेशियो, तो सिंपल ऑप्शन बी 3:, हाँ। तो अब देखो, तुम देखो जीनोटाइप लिखा हुआ है ना, जब तुम्हें जीनोटाइप लिख के आए तो तुम कंफ्यूज किस बात के हो रहे हो,
द रेशियो ऑफ प्योर टॉल प्लांट टू प्योर शॉर्ट प्लांट। हाँ तो बेटा जनरेशन देखो कैसे आओ, बताओ जरा। हेलो। हम्म। प्योर टॉल और प्योर शॉर्ट, ठीक है। चलो सही बात है, क्योंकि प्योर टॉल प्योर शॉर्ट है। सही बात है, चलो मिस्टेक हो गई। चलो ठीक है। तो प्योर टॉल प्योर शॉर्ट, अगेन फिर से क्या हो जाएगा, 1:1 का हो जाएगा। कैसे समझो फिर से देखो। प्योर टॉल यानी कैपिटल टी कैपिटल टी, ठीक है, ये क्या है, प्योर है। और ये भी क्या है, प्योर। प्योर का मतलब क्या होगा, क्योंकि ये जस्ट अपने पेरेंट्स के जैसे हैं, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा रेशियो। अरे भाई कहाँ गया, हाँ, क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट। Humans have two different sex chromosomes, X and Y. Based on Mendel's law, a male offspring will inherit which combination of chromosome? पढ़ो क्वेश्चन। मेल हैव टू डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम, क्या है, एक्स और वाई है। बेस्ड ऑन मेंडल्स लॉ, a male offspring will inherit which combination of chromosome? Both the X chromosome from one of its parent, both the Y chromosome from one of its parent, a combination of X chromosome from either of its parent, a combination of X and Y chromosome from either of their parent. ऑप्शन डी, ठीक है। A zygote which has X chromosome inherited from the father will develop into, फादर से आ रहा है क्योंकि फादर के पास क्या है, एक्स और वाई है, अगर और मदर के पास एक्स एक्स है, और एक्स वाला अगर फादर की बात हो रही है, एक्स वाला जाएगा तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगी, गर्ड बन जाएगी। क्या बन जाएगी, गर्ड बन जाएगी, ठीक है। चलो तो हम ये चैप्टर अपना यहीं फिनिश करते हैं, ठीक बच्चों। तब तक के लिए पढ़ते रहो, क्वेश्चंस लगाते रहो। नेक्स्ट वाली जो क्लास आएगी हम उससे रिलेटेड इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, तो बिल्कुल पढ़ाई करते रहो, ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत।